प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा 10वां चैप्टर है संस्कृत का 10वां पाठः नीति नवनीतम। इस चैप्टर का नाम है। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है। कतिपय का मतलब कुछ श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्यों को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचारोपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। आइए अब इन श्लोकों का अध्ययन करते हैं और इनका हिंदी अनुवाद करेंगे और अन्वय भी साथ के साथ हम करते रहेंगे। तो पहला श्लोक है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। कहते हैं अभिवादनशीलस्य नरस्य, प्रणाम करने वाले मनुष्य की, जो बड़ों को प्रणाम करते हैं। वृद्धोपसेविनः, वृद्ध यानी बड़े बूढ़ों की, उपसेविनः सेवा करते हैं, नित्यम का मतलब प्रतिदिन। जो व्यक्ति अपने माता पिता को प्रणाम करता है तथा बड़े बूढ़ों की प्रतिदिन सेवा करता है, उस मनुष्य की चार चीज़ें बढ़ती हैं। वो क्या चीज़ें हैं? आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, यश बढ़ता है और बलम यानी बल या शक्ति बढ़ती है। तो एक बार फिर देख लीजिएगा। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो व्यक्ति अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, बड़े बूढ़ों की प्रतिदिन सेवा करते हैं, उन मनुष्यों की चार चीज़ें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। आगे देखिएगा, अगला श्लोक कहते हैं, यम मात पितरु कलेशम सहते संभवे नृणाम ने तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्षतेरपि। यम कलेशम, जिस कलेश को, जिस परेशानी को माता पिता नृणाम मनुष्यों के संभवे पैदा होने पर सहते हैं, तस्य निष्कृति उसका बदला मनुष्य वर्षतेरपि 100 वर्षों में भी नहीं कर्तुम चुका सकता। शक्या का मतलब सकता, वह 100 वर्षों में भी उसका ये बदला नहीं चुका सकता। जिस कलेश को माता पिता मनुष्य के जन्म के समय सहते हैं, उसका बदला 100 वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। उसके बाद अगला श्लोक है, तयोर नित्यम प्रियम कुर्याद आचार्यस्य च सर्वदा तेषु विप्रेषु तुष्टेषु तपा सर्वम समाप्यते। तयो का मतलब यहाँ पर उन दोनों से है, यानी माता पिता से। माता पिता, च का मतलब और, माता पिता और आचार्य का हमेशा, सर्वदा का मतलब हमेशा, प्रियम कुर्यात प्रिय करना चाहिए, तेषु एव उनके, त्रिषु तीनों के, तुष्टेषु संतुष्ट होने पर, तपा सर्वम समाप्यते सारी जो तपस्या हैं वो समाप्त हो जाती हैं, अर्थात मनुष्य को सारे फल मिल जाते हैं। उसके बाद अगला श्लोक है, कहते हैं, सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतद विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखियो। कहते हैं सर्वम सब कुछ, अपने परवशम का मतलब दूसरे के वश में रहना, दुखम सबसे बड़ा दुख है, सब कुछ दूसरे के वश में रहना सबसे बड़ा दुख है। सर्वम आत्मवशम सुखम, और सब कुछ अपने आत्मवशम का मतलब अपने वश में होना सबसे बड़ा सुख है। एतद का मतलब यही, विद्यात का मतलब है जानना चाहिए, समासेन का मतलब संक्षेप में, लक्षणम लक्षण, सुख दुखियो सुख और दुख का, यही संक्षेप में सुख दुख का लक्षण जानना चाहिए। सर्वम परवशम दुखम, सब कुछ पर कहते हैं दूसरे के वश में रहना सबसे बड़ा दुख है। सर्वम आत्मवशम सुखम, सब कुछ अपने वश में होना सबसे बड़ा सुख है। एतत् यही, समासेना संक्षेप में, सुख दुख का लक्षण जानना चाहिए।